हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। भाई आज के वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे गुना करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो शुरुआत से अंत तक जरूर बने रहिएगा। कंप्लीट वे में आपको ये वीडियो का टोटल कंटेंट समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको दो मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना और गुना करना बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेली आप सभी क्लास करें रेगुलर वे में मैथमेटिक्स का, क्लास 12 की मैथमेटिक्स का, तो आप सभी प्रत्येक दिन 8 बजे शाम में जरूर जुड़िएगा इसी चैनल के साथ। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे। ठीक, सबसे पहली दफा इसमें बोला है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। बस आपको इतना समझ के रखना है। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात को मेरे भाई। ठीक है, सुनिएगा। जैसे मान लो आप दिया गया है a इक्वल टू आपके पास कितना, मान लेते हैं कि a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स होगा बॉक्स ऑफ ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स हमारा। अब देखें, मान लेते हैं दूसरा हमारा मैट्रिक्स है b। क्या मान लेते हैं कि दूसरा हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है b बॉक्स ऑफ बी आई जे एम बाई एन। आप एक बात ध्यान से सुनिएगा पहले कि दो मैट्रिक्स को जोड़ किस केस में सकते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। क्या हो? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो और दोनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव समान हो, तब हम उस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। यहां तक समझ रहे हैं मेरी बात को ना? अब ध्यान दीजिए आप सवाल लोग। तो यहां से देखिए a और b एक मैट्रिक्स हो गया मेरा। अब इसको जोड़ने का क्या तरीका है, तो यहां जोड़ेंगे a प्लस बी। क्या a प्लस बी इक्वल टू ये होगा हमारा बॉक्स ऑफ ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, प्लस बॉक्स ऑफ बी आई जे एम बाई एन। ये हमारा हो गया। बात समझ है ना? अब थोड़ा सा सुनिएगा सब लोग गौर से। क्या करना है, यहां से अब a प्लस बी आप देख रहे हैं यहां से कि इसका ऑर्डर समान है। इसका भी ऑर्डर, पहले वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई एन, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर m बाई एन है। तो अब जोड़ने का क्या तरीका है, तो ए आई जे को बी आई जे से, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे हम लोग ए आई जे अब प्लस बी आई जे। ठीक है, इसका भी ऑर्डर जो होगा वो m बाई एन ही होगा। आप इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अभी जो हम बात लिखे हैं ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे बाबू, समझो कि कंप्लीट वे में इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप यहाँ से देख लिए, इसका एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आप यहाँ से इसका एक एग्जाम्पल ना। जैसे अब आप देखो, मान लेते हैं एग्जाम्पल आपके पास कि a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया गया है 1 5 7 8। ठीक है, b इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है 7 9 2 और 8। ये कोई आपके पास मैट्रिक्स दिया गया। अब इस मैट्रिक्स में आपको बोल रहा है कि a प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए, मतलब अब इस मैट्रिक्स का जोड़ आपको निकालना है। दोनों मैट्रिक्स को हम लोग किस केस में जोड़ेंगे, ठीक सुनिएगा। तो अब यहां से आपको निकालना है तो a प्लस बी है ना। क्वेश्चन देख लिए सब लोग, a दिया गया है, b दिया गया है। अब यहां से लिखेंगे हम लोग सीधा। देखो, क्वेश्चन बनाने का आपका तौर तरीका भी सही होना चाहिए। सॉल्यूशन a इक्वल टू दिया गया, लिख लिए a इक्वल टू और b इक्वल टू, यानी अब लिखेंगे नो a प्लस बी। तो a प्लस बी, a कितना है आपके पास देख लीजिए 1 5 7 8, 1 5 7 और 8 आपका दिया गया है, प्लस क्या दिया गया है 7 9 2 और 8। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात को बारीकी से, अब समझने का कोशिश करिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी। ठीक है, सुनिएगा। यहां से क्या करेंगे, a प्लस बी ऐड करने का क्या नियम है सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, संगत अवयव को जोड़ देंगे। देखिए 1 का संगत अवयव यहाँ क्या है, कहोगे भैया 7, 5 का क्या है 9, 7 का क्या है 2, 8 का क्या है 8। ठीक है, समझिएगा। तो 1 को जोड़ेंगे किसके साथ, 7 के साथ, 5 को जोड़ेंगे 9 के साथ, 5 को जोड़ेंगे 9 के साथ, 7 को जोड़ेंगे 2 के साथ, तो 7 प्लस 2, 8 को जोड़ेंगे 8 के साथ, तो 8 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब क्या लिखेंगे, तो यहां हो गया हमारा a प्लस बी इक्वल टू कितना,
7 1 8 हो गया, 9 5 14 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 8 कितना हो गया हमारा 16। यही आपका क्या हो गया सर, यही आपका एक्चुअल आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद था सभी लोग यहाँ से समझ रहे होंगे चीज को। एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, उम्मीद था सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए भाई साहब अगला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने ए दिया गया है 2 3 4 6 0 2, ये ए इक्वल टू दिया है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग को देखते हैं अगला दिया गया है बी इक्वल टू 2 5 7 9 8 7। अब पहले चेक करेंगे हम लोग क्या ये मैट्रिक्स मेरा जोड़ने लायक है, ऐड करने लायक है या फिर नहीं है। ठीक है, आपको क्या बोले हैं कि दोनों मैट्रिक्स का चेक करिए ऑर्डर समान है कि नहीं है। ऑर्डर अगर समान हो गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, और जोड़ने का क्या नियम है, उस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यानी संगत अवयव को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव को हम लोग क्या करेंगे, कहोगे सर जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ देख लीजिए ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना दिया गया है, आपको ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो सर ए प्लस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस क्या बी इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, इसका भी ऑर्डर देखिए कितना है, तो 2/3 इसका ऑर्डर है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, तो इसका भी ऑर्डर हमारा 2/3 है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है, तब अब हम लोग जोड़ सकते हैं इस चीज को। आप इस बात को लिख के रख लो। ठीक है, सुनिएगा। अब देखो जोड़ना है तो 2 3 4, यहाँ से 6 0 और 2 हो रहा है। ठीक है, प्लस अब सुनिएगा गौर से, यहाँ हमारा 2 5 और 7 हो रहा है, 9 8 और 7 हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, तो सर जोड़ने का नियम यहाँ पर ये है कि आप कहोगे भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को तो हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। देखो 2 को करेंगे 2 से ऐड, तो 2 2 4, 3 को करेंगे से 5 से 3 5 8, 4 को 7 से करेंगे तो 11 हो गया, 6 को 9 से करेंगे तो 15 हो गया, 0 को करेंगे 8 से तो यहाँ पर 8 हो गया, 2 को 7 से करेंगे तो यहाँ 9 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 2/3 ऑर्डर का। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद था सभी को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब एक बात थोड़ा सा सुनिएगा, यहाँ से इस बात में ट्विस्ट है सर, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका m/n ऑर्डर है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर m/n ऑर्डर है, अब दूसरा कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका भी ऑर्डर m/n ही होना पड़ेगा। नहीं समझे बात को, दूसरा कोई मैट्रिक्स जो है उसका भी ऑर्डर अब m/n ही होना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। अब जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो a प्लस बी का जो अब ऑर्डर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका भी ऑर्डर m/n ही होगा। यहाँ से कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ऐसा करके। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भाई तुमको सब कुछ समझ में यहाँ से आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को घटाते कैसे। ठीक है, दो मैट्रिक्स को घटाते कैसे। सो ध्यान दीजिए यहाँ से। अब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स का अंतर। क्या, दो मैट्रिक्स का अंतर। अब सुनिएगा, मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है बॉक्स ऑफ Aij m/n। क्या है, बॉक्स ऑफ Aij m/n, मतलब m/n ऑर्डर का कोई हमारा क्या है, मैट्रिक्स दिया गया। बात समझ रहे हैं ना। दूसरा समझने का कोशिश करिएगा कि B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है बॉक्स ऑफ Bij m/n, बॉक्स ऑफ Bij m/n, मतलब A का ऑर्डर और B का ऑर्डर समान होना चाहिए,
तब ये मैट्रिक्स हमारा घटेगा, तब ये मैट्रिक्स क्या होगा बालक, घटेगा। ठीक, सुनिएगा अब गौर से यहाँ से। तो a माइनस बी, अब इसका घटाव पॉसिबल है, इसका घटाव क्या है, पॉसिबल है। इसका ऑर्डर m/n है और इसका ऑर्डर भी m/n है, मतलब अब इसको हम लोग घटा सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो सर इसको घटा सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा गौर से। तो यहाँ से ध्यान दो, तो a माइनस बी हमारा क्या होगा, तो a माइनस बी होगा, देखो बॉक्स ऑफ aij m/n माइनस बॉक्स ऑफ vij m/n। ठीक है ना, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया घटा करके। इसको और आगे बढ़ाएंगे कैसे, सुनिएगा गौर से। तो a माइनस क्या हमारा b होगा। अब ध्यान दो आप सब लोग, aij bij है, तो इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो aij माइनस क्या होगा, bij, इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना। तो a माइनस बी हमारा यही हो गया। ठीक है, उम्मीद तो सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका एक एक कंसेप्ट क्या होगा सर, क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, उम्मीद तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे। चलिए इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, a इक्वल टू आपके पास है 8 3 5 2, एक मैट्रिक्स ये दिया गया है। दूसरा आपके सामने मैट्रिक्स दे रखा है b इक्वल टू 3 2 4 0, ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब आप चेक करो कि क्या हम इस मैट्रिक्स को घटा सकते हैं, तो हाँ सर घटा सकते हैं। रीजन क्या है, देखो आप, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर क्या हमारा 2/2 है। दोनों का ऑर्डर जब 2/2 नजर आ रहा है तो सर इसको घटा सकते हैं ना। हाँ भाई साहब, बिल्कुल आसानी से घटा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, घटाने का नियम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे चुपचाप सॉल्यूशन। जी हाँ, a इक्वल टू आपके पास ये है, b इक्वल टू ये है, तो a माइनस बी क्या होगा, हैंस a माइनस बी। घटाने का नियम क्या है, a माइनस बी क्या होगा, 8 होगा 3 5 2, ये हमारा a हो गया, माइनस b कितना होगा, आप थोड़ा सा बता दीजिए हमको। तो कहोगे भाई साहब b ये होगा मेरा 3 2 क्या 3 2 4 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, घटाने का क्या नियम है, तो सर a माइनस बी इक्वल टू क्या, घटाने का नियम है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, संगत अवयव को हम लोग घटा देते हैं। क्या करते हैं, संगत अवयव को यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बालक घटा देते हैं। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 3 का 2, 5 का 4, 2 का 0 हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 3, 3 माइनस कितना 2, 5 माइनस कितना हमारा 4 हो जाएगा, 2 माइनस हमारा 0 हो गया। ये मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। अब सुनिएगा सब लोग ध्यान से, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग a माइनस बी इक्वल टू क्या, 8 में से 3 जगह हमारा कितना बचेगा, तो कहोगे सर 5 बचेगा, कितना 5, 3 में से 2 जगह हमारा 1 बचेगा, 5 में से 4 जगह 1, 2 में से 0 जगह 2 बचेगा। इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2, यही आपका क्या होगा सर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद था सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग अभी जो जिस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन है मिथिला मैथमेटिक्स वर्ल्ड करके, या तो आप गूगल प्ले स्टोर से खोल सकते हैं या इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और एकदम मिनिमम चार्ज में आप बेहतरीन कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से इसको आप समझे। अब एक बात समझिएगा मेरा बात, कि अगर बाबू ए मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, कहोगे भैया m/n है। ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा m/n है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर समान होगा तभी हम लोग उसको घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। तो a माइनस बी जो मेरा मिलेगा, a माइनस बी जो मेरा मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m/n ही होगा। a माइनस बी जो मिलेगा उसका भी ऑर्डर मेरा क्या होगा, m/n ही होगा। ठीक है, उम्मीद था सभी लोग को चीज़ें समझ में आ गया होगा।
एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से और करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा आप सब। आप लोग को थोड़ा सा आवाज़ जा रहा होगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है ना, तो जगह जगह जो है ना साउंड सब बज रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत आवाज़, तो इसको आप लोग खुद मैनेज करिएगा। देखो a इक्वल टू आपके पास है, मान लेते हैं कितना 897,202। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा b इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स दे दिया है 2 3 4 0 0 2। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि a माइनस बी क्या होगा, क्या होगा a माइनस बी क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहां से हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन सबसे पहली दफा, डिफरेंस मतलब अंतर, अंतर मतलब घटाव, ध्यान रखिएगा इस बात को, चकमा खाने का नहीं है। तो यहां से हम लोग को निकालना होगा a माइनस क्या b, तो a माइनस बी मतलब क्या 8 9 7, पहले a लिख लेते हैं 8 9 7, यहाँ 2 0 2 माइनस b कितना होगा 2 3 4 0 0 2, ये आपका क्या हो गया सर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा थोड़ा सा गौर से सब लोग। अब हम लोग यहाँ करेंगे a माइनस क्या b होगा, तो a माइनस बी क्या होगा मेरा सर, घटाने का क्या नियम है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यानी संगत अवयव को हम लोग घटा देते हैं। किसको, संगत अवयव को घटा देते हैं। सुनिएगा गौर से, अब 8 का संगत अवयव 2 हो रहा है, इसको घटा सकते हैं ना, हाँ सर घटा सकते हैं, क्योंकि इसका देखिए कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा इक्वल है, और क्या कहते सॉरी ऑर्डर इसका इक्वल है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 8 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, तो 8 माइनस क्या होगा 2, 9 का 3 तो 9 माइनस 3, 7 का 4 तो 7 माइनस 4 हो रहा है, 2 का 0 तो 2 माइनस 0, 0 का 0 तो 0 माइनस 0, 2 का 2 तो 2 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दो आप लोग, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो रहा है मेरा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा और यहाँ भी 0 है, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो रहा है सर 2/3 हो रहा है। ठीक है, उम्मीद था सभी लोग को बातें कंप्लीट वे में समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना फीडबैक कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, आप सभी का कमेंट हम जरूर लेंगे, उसका जरूर रिप्लाई देने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सुनिए इस बात को देख लीजिए, अगर डाउट है तो इसमें बता दीजिए। अब हम आपको एक टॉपिक सिखाएंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का गुना। उनसे पहले आपको एक बात सीखना पड़ेगा, बोलो ना सर क्या, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का अदिश गुणन क्या होता है। ठीक है, तो सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहां से ध्यान दीजिए आप सब लोग थोड़ा सा, यहां से कोई मैट्रिक्स है मेरा, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अदिश गुणन क्या होगा, क्या होगा अदिश गुणन। थोड़ा समझने का कोशिश करना सब लोग। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का अदिश गुणन, आव्यूह का अदिश गुणन। ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश करना आप सब लोग, यहां थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारा होगा, है ना, अदिश गुणन का मतलब यहाँ ये होता है, सुनिएगा गौर से, कि मान लेंगे हमारा कोई मैट्रिक्स ए है, सुनना गौर से सब लोग, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सुनिएगा, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ऐसा कोई मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब अदिश गुणन, क्या बोला है अदिश गुणन। तो कोई मान लेते हैं अदिश स्केलर के हो रहा है, स्केलर मतलब दुनिया का कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म, क्या कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब सुनिएगा सब लोग यहां से ध्यान से, तो आपको पूछ रहा है के ए, तो के कोई स्केलर है, ए में मल्टीप्लाई करे हैं, तो इस के से मल्टीप्लाई होगा,
क्या यहाँ लिखेंगे A B C और D हो रहा है ना मेरा, जी हाँ। अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्या होगा मेरा KA इक्वल टू क्या होगा, अब इस K से जो है आप इस अंदर में जितना एलिमेंट है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट है सभी एलिमेंट में उस K का गुना करिए, यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बात समझ रहे हैं सब लोग, सुनिएगा। K के से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग A में, तो ये क्या होगा हमारा KA, K से B में करेंगे KB, K से C में करेंगे KC, K से D में करेंगे तो KD, ठीक है। यही आपका हो गया इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सब लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से जब एक एग्जाम्पल डालेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, मेरा भाई देखो, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने है, जब A इक्वल टू, ध्यान रखना A इक्वल टू आपके पास है 3, 2, 7 और 9, ठीक है। ये आपके पास दे दिया है मैट्रिक्स A, तो आपसे पूछ रहा है पहला नंबर में 2A, क्या पूछ रहा है 2A पूछ रहा है, और दूसरा नंबर में पूछ रहा है 3A, तो आप निकाल पाओगे, कहो ना हाँ सर। रीजन ये है, देखो पहले दिया गया है A इक्वल टू, तो यहाँ से सबसे पहली दफ़ा सॉल्यूशन लिखो, क्वेश्चन बनाने का तरीका देखो, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित पूछेगा आपके पेपर में, इस बात की गारंटी है, ठीक है। सुनिएगा, तो A इक्वल टू सबसे पहली दफ़ा लिखो आप गिवन, गिवन मतलब दिया गया है और अपने भाषा में देल है न जी। A इक्वल टू कितना 3, 2, 7 और 9 हो रहा है, 3, 2, 7 और 9। उम्मीद था सभी लोग को चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत तो भाई बता देना, अदरवाइज आपका भाई है ही। अब देखो 2A यहाँ से, तो 2A मतलब 2 से A में क्या गुना करना, तो यहाँ भी 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 3, 2, 7 और 9 हो रहा है, ठीक है ना। अगर डाउट है तो हमें बता देना, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो 2A इक्वल टू क्या होगा मेरा, आपको क्या बोले थे कि अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर में, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर में जितना एलिमेंट है ना सब में करेंगे, अंदर में जितना एलिमेंट है सब में उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सुनिएगा, तो अब K से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें KA, KB, KC, KD हुआ। अब इसमें 2 से करेंगे तो 2 गुना 3 6 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया बता दो, आंसर हो गया। उम्मीद था सभी लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये मेरा हो गया कौन चीज, कहोगे भैया 2A। अब सुनिएगा सब लोग, यहाँ से 3A क्या होगा, दूसरा नंबर में 3A पूछ रहा है, तो 3A मतलब 3 इंटू A कितना है देख लीजिए, A यहाँ 3, 2, 7, 9 है, तो यहाँ से आप लोग लिखोगे 3, 2, 7 और 9, ये आपको हो गया क्या 3A। अब देखो 3A मतलब अब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट A में करोगे, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट A में करोगे, तो यहाँ से लिखोगे 3 इंटू 3 कितना 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 9 27। यही बात आपका क्या हो गया सर, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डाउट तो भाई बता दो, नहीं तो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए फास्ट एक बार सब लोग कमेंट कीजिए, क्या आपसे बनेगा, डाउट है, दिक्कत है, कहीं किसी को दर्द परेशानी तो बता दो भाई साहब, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने हम एक अगला क्वेश्चन रखते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या ये 2/2 पर भी अप्लाई होता है, नहीं, दुनिया का जितना भी मैट्रिक्स है सब पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। सभी मैट्रिक्स पर क्या होता है बालक, अप्लाई होता है, ठीक है। सुनिएगा एक क्वेश्चन ध्यान से, यहाँ से आप लोग हम बताते हैं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि A इक्वल टू बोल दिया है आपके पास 3, 2, 9, 5, 7, 2, 2, 0, 3, ये दिया गया है आपके पास। आपसे पूछ रहा है 3A फाइंड आउट करने, क्या फाइंड आउट करने, 3A इक्वल टू व्हाट, मतलब 3A ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप बता दीजिए हमको। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखना आप लोग, सबसे पहली बात क्या सॉल्यूशन लिखना है आपको, तो सॉल्यूशन लिखने के तत्पश्चात लिखो A इक्वल टू, या लिखो गिवन, गिवन मतलब दिया गया है। A इक्वल टू आपको क्या दिया गया है देख रहे हो ना सर,
तो a इक्वल टू आपको दिया गया है हमारा 329572203। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। अरे 3a ना पूछ रहा है, तो यहाँ से 3a क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ 329572203 हो रहा है। ठीक है ना, ये आपको हो गया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो आप यहाँ से जब हम लोग 3a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3a लिखेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस अंदर में सभी एलिमेंट में, तो 3 गुना 3 कितना होगा हमारा, 9 होगा। अब 3 इंटू 2 तो सर 6 होगा, 3 इंटू 9 27 होगा। कितना होगा, 27 होगा। अब देखिए 3 इंटू 5 तो सर 15 जाएगा, 3 इंटू 7 21 जाएगा, 3 इंटू 2 तो सर 6 जाएगा, फिर 3 इंटू 2 फिर सर 6 होगा, 3 इंटू 0 तो 0 जाएगा, फिर 3 इंटू 3 यहाँ पर 9 होगा। इसका ऑर्डर जाएगा मेरा 3/3। यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा, है ना। डाउट किसी को तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम उम्मीद करते हैं आपको डाउट नहीं हुआ होगा। एक क्वेश्चन आपका हम और लेंगे इस टॉपिक पर, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सुनिएगा गौर से। ध्यान दीजिए, आपको बोला है क्वेश्चन कि a इक्वल टू दिया गया है कितना, a इक्वल टू आपके पास है 8 10 12। ठीक है, यहाँ 6 4 8, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 2 दिया गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाफ ऑफ a मतलब a/2 इक्वल टू व्हाट, कितना होगा। सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा गौर से आप सब। देखिए a इक्वल टू दिया गया है, हाफ मतलब a/2 पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे सुनिएगा गौर से। यहाँ सबसे पहली दफ़ा तो आप सॉल्यूशन लिख दीजिए, है ना। a इक्वल टू मतलब जो दिया गया है बात वो लिखो, यहाँ लिख देते हैं हम लोग गिवन। a इक्वल टू कितना दिया गया है देख लीजिए, 8 10 12। ठीक है, 6 4 8 4 0 2 इतना दिया गया। अब आप ही बता दीजिए, यहाँ a/2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a/2। क्या इसी a/2 को हाफ ऑफ a लिख सकते हैं, क्या इसी a/2 को हाफ ऑफ a लिख सकते हैं हम लोग। हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, तो हाफ ऑफ a इक्वल टू मतलब आधा से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। आधा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मेरी बात सब लोग को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 12, यहाँ होगा 6 4, यहाँ होगा 8, फिर यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि हाफ से मल्टीप्लाई करना है मतलब आधा से गुना करना है। सिंपल सा फंडा यहाँ से यही होगा कि हाफ ऑफ a कितना होगा मेरा, तो हाफ ऑफ a मतलब अब आधा से गुना करिए। तो 8 में अगर आधा से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना देगा, 4 देगा। 10 में अगर हाफ से गुना करेंगे तो रिजल्ट हमारा 5 देगा। कितना देगा, 5 देगा। फिर 12 में अगर हाफ से गुना करेंगे तो रिजल्ट मेरा 6 देगा। ठीक है ना, रिजल्ट कितना देगा, 6 देगा। अब अगर 6 में 2 से भाग देंगे मतलब 1/2 से गुना करेंगे तो रिजल्ट 3 देगा। फिर 1/2 से 4 में करेंगे तो रिजल्ट हमारा 2 देगा। 8 में करेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना देगा, 4 दे देगा, है ना। अब सुनिएगा, फिर अगर 4 में करेंगे तो रिजल्ट हमारा 2 देगा, 0 में करेंगे तो 0 देगा, और 2 में करेंगे तो हम लोग 1 देगा। ठीक है, अब सुनिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। उम्मीद करते हैं हम आप सभी से कि ये सारा क्वेश्चन आज का कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज ये 3 टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का होगा, जो एकदम बेहतरीन है, उससे पेपर में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, आप सुनिएगा चीज़ को ध्यान से। और एक बात आप सुन लीजिए कि आपका प्रत्येक दिन क्लास इसी चैनल मतलब मिथिला मैथमेटिक्स वर्ल्ड पर प्रत्येक दिन शाम के 8 बजे डेली का डेली
क्लास होता है। तो आप सभी आदमी अपने दोस्तों के साथ जरूर सेशन को शेयर करिएगा और प्रत्येक दिन 8 बजे आप क्लास में आइए, आपको ऑफलाइन जैसा फील होगा। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग को समझ में आया होगा। एक बार क्लास का फीडबैक कैसा लगा आपको क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में डालने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है एप्लीकेशन का, वो लिंक आप डाउनलोड कीजिए ऐप को वहाँ से, उसके बाद कोर्स परचेज करके बहुत ही मिनिमम चार्ज में आप पढ़िए घर बैठे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्ते, बाय।